एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में एंड कॉन्केव लेंस में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। हमने सभी केसेस डिस्कस किए थे। देखो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइन कन्वेंशंस। देखो, साइन कन्वेंशंस भी क्या है, जैसे हमने सेफेरिकल मिरर के केसेस में किया था, है ना, सेम वैसा वैसा ही है। देखो, सबसे पहले ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से, और ये आपके पास कॉन्केव लेंस है। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या होता है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट किया हमने, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ये वाला है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है, हम जितने भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। क्लियर? ओके। अब देखो, अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये वाली है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में हम जितने भी डिस्टेंस लेते हैं वो सारे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, देखो ये है इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में हम जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो कैसे लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। इट मीन्स ये है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से जो इस तरफ वाले डिस्टेंस हम लेंगे अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर? वही वाली बात कॉन्केव लेंस के लिए है। तो देखो, अब इस वाली बात से एक चीज तो कंफर्म्ड है। देखो, ये है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते थे, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल फोकस की हम बात करें तो कहाँ बनता है वो, राइट साइड में। देखो, इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती हैं जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद वो फोकस पे आके मीट करती थी, है ना, यहाँ बनता है इसका प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम कहें कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, देखो ये वाला डिस्टेंस लेंगे O से लेके F2 तक, ये किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है ना, तो F की वैल्यू क्या आएगी फोकल लेंथ की, पॉजिटिव, बिकॉज इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की तरफ ले रहे हैं हम डिस्टेंस। तो देखो F की वैल्यू क्या है, इसके इसमें पॉजिटिव है। F पॉजिटिव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं ये वाली चीज। क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अंडरस्टैंड हो गया? ओके। अब देखो, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस को हम क्या कहते थे, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, है ना। जब इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस पे पड़ती है ना, तो क्या होता है, लेंस से पास करने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं इस तरह से, और जब उन डाइवर्जिंग रेस को हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं तो वो यहाँ फोकस पे मीट करती हैं, है ना। तो इसका प्रिंसिपल फोकस होता था, पर ये वाला प्रिंसिपल फोकस इसे हम क्या कहते थे, वर्चुअल, बिकॉज जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो क्या करती थी, है ना, देखो जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं तो डाइवर्ज हो गई हैं, ये एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही हैं। जब हम इन्हें बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे, इसी तरह से मान लो यहाँ पे कोई पैरेलल बीम है ना, वो भी डाइवर्ज हो जाएगी, जब उसे हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो वो फोकस पे मीट करती है ना। वो रियल में जो है वो मीट नहीं कर रही हैं, हम उनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब जाके वो फोकस पे मीट कर रही हैं। तो इस वाले फोकस हम क्या कहते थे, कॉन्केव लेंस के फोकस को वर्चुअल फोकस, है ना। अब अगर यहाँ पे हम देखें फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, नेगेटिव। देखो, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है और हम डिस्टेंस ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके F1 का, तो क्या होगा, देखो -F। और वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी क्या होगी, -R, कॉन्केव लेंस के केस में। क्लियर है? ओके। अब देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में हम लेते हैं हाइट, वो पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं, जैसे मैंने सेफेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था जब, उसमें भी ऐसा ही था। क्लियर है? ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है, देखो, लेंस फार्मूला। जैसे आपने मिरर फार्मूला पहले अंडरस्टैंड किया था सेफेरिकल मिरर के लिए, है ना, अब हम लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो लेंस फार्मूला क्या है, देखो, 1/f = 1/v - 1/u। मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर? और यहाँ पे देखो, f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या होता था, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जितने भी डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। क्लियर होगी? और इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, है ना। हम
लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के, वहाँ हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको बस सिर्फ साइंस का ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और साइंस का ध्यान रखना है कि v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, u की कैसी है ना। देखो u की वैल्यू, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। देखो इस तरफ है ना, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ हम ले रहे हैं तो u की वैल्यू तो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, है ना। v और f की वैल्यू आप देख लेना किस तरह का लेंस है और कहाँ पे इमेज बन रही है उस हिसाब से। अब देखो इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन भी हम सेफेरिकल जब हमने मिरर डिस्कस किए थे हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वही वाला फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर भी, लेंस में भी क्या होता था, मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते थे, स्मॉल m से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो m किसके बराबर आ जाएगा, HI डिवाइडेड बाय HO। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और देखो हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी हाइट लेते हैं वो पॉजिटिव, और अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है ना, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज HI एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, और इसे डिनोट करते हैं हम m से। अब देखो जब हमने मिरर वाले केस डिस्कस किया था सेफेरिकल मिरर में, वहां पर भी हमने कहा था मैग्नीफिकेशन को v एंड u की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। वहां पे m की वैल्यू क्या होती थी, -v डिवाइडेड बाई u, पर यहाँ पर क्या होती है, m इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे मिरर और लेंस के केस में। ठीक है, लेंस में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, m इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। देखो अब यही चीज मैंने राइट डाउन की है, m क्या है, मैग्नीफिकेशन, v होता है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एंड HO इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाली बातें क्लियर है। ओके, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैग्नीफिकेशन के यूनिट क्या होते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है, यूनिटलेस है, क्योंकि देखो सेम क्वांटिटीज है ना, ऊपर और नीचे, ऊपर भी हम हाइट ले रहे हैं, नीचे भी हम हाइट ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू किसी मान लो सेंटीमीटर्स में आ रही है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर में होगी तो वो कट होगी एक दूसरे से, है ना। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, यूनिटलेस है, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, बिकॉज ऊपर और नीचे क्या है, सेम क्वांटिटीज है। क्लियर होगी ये वाली चीज। ओके, अब देखो क्या राइट डाउन करना है, आप ये राइट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। देखो जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या देता है हमें, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना, कि जो भी आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसका साइज कैसा है और उसकी नेचर कैसी है। साइज उसका छोटा बन रहा है, इमेज का साइज या बड़ा बन रहा है या सेम साइज की है, या तो उसकी नेचर कैसी है, वो वर्चुअल है या इरेक्ट है, रियल है कि इन्वर्टेड है ना। किस तरह से पता करते हैं हमने ये जब हमने सेफेरिकल मिरर के बारे में अंडरस्टैंड किया था वहाँ भी डिटेल में अंडरस्टैंड किया हुआ है ना। देखो m इज लेस देन 1, अगर m की वैल्यू किससे होगी, लेस देन 1 होगी, तो देखो m अगर लेस देन 1 होगा तो इट मीन्स HI डिवाइडेड बाय HO इज लेस देन 1 होगा। इसका मतलब HI इज लेस देन HO हो जाएगा। मीन्स हाइट ऑफ इमेज कैसी बनेगी, जो हाइट ऑफ इमेज कैसी बनेगी, इसमें छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, बिकॉज HI इज लेस देन HO, है ना। तो इमेज कैसी बनी, डिमिनिश बनी, छोटी बनी। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, एनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी बनेगी। इसका मतलब बिकॉज हाइट ऑफ इमेज क्या है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। अगर m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो HI डिवाइडेड बाय HO किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। इसका मतलब HI किसके बराबर हो जाएगा, HO के बराबर। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट होगी, सेम साइज की बनेगी इमेज। क्लियर है। ओके, अब अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, देखो m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अगर इसका मतलब क्या है, देखो HO की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट को आप ऐसे प्लेस कर रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो उसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल m की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब HI की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और HI की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, है ना। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरफ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, और उस इमेज को हम क्या कहते हैं, इरेक्ट, है ना। और जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट बनती है ना। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो इमेज कैसी बन रही है ना। और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है,
आपको, ठीक है, नेगेटिव गिवन है तो आप क्या पता लगा सकते हो, m की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स HO की वैल्यू तो देखो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। अब m की वैल्यू नेगेटिव है ओवरऑल, इट मीन्स HI की वैल्यू नेगेटिव है, और HI की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ रहे हो आप, है ना। तो इसका मतलब HI की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसे बन रही है आपकी, इन्वर्टेड बन रही है, और इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है, जो ऑलवेज रियल होती है। रियल इमेज कैसी बनती है, ऑलवेज इन्वर्टेड। तो m नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से अगर आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है तो आप इमेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि इमेज का साइज कैसा है, इमेज की नेचर कैसी है। देखो ये चीज़ आपने अच्छे से कर लेनी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।